नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पता है कि हिंदी का वेटेज जो है वो हर परीक्षाओं में लगभग होता है ना। जनरल नॉलेज की भी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, ना केवल वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, ना केवल सब इंस्पेक्टर, इवन कांस्टेबल में भी जो कुछ चीज़ें पूछी जाती है उनके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ। आज आप और हम सीखेंगे खड़ी बोली के कुछ शब्द, है ना। खड़ी बोली जो है, जिसे कोरवी नाम दिया गया है, जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है, उस पर कुछ शब्द मैं आपको बताने वाला हूं। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जनरल नॉलेज में भी आते हैं और हिंदी की भाषा में तो पूछे ही जाते हैं, सब इंस्पेक्टर में पूछे गए। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करता हूं मैं, और 5 मिनट में 5 क्वेश्चंस जो है वो मैं करवाने वाला हूं। तो फटाफट आप आंसर दीजिएगा, आपको कितना आता है जरा देखते हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न आपके सामने, जैसा कि ये देख पा रहे हैं आप कि पहला प्रश्न आपके सामने ये है कि पद्मावत किस भाषा में लिखा गया था। तो आप जिस सबको पता है कि पद्मावत जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा। मलिक मोहम्मद जायसी, आप सबको पता है, जायस नगर जो है इनके नाम पर है उत्तर प्रदेश में। और शेर शाह सूरी के समकालीन थे, चेहरे पर चेचक के दाग थे, एक आंख से काने थे, लेकिन अवधी भाषा में लिखने के कारण, है ना, अवधी भाषा में जो है इन्होंने पद्मावत लिखा। दोस्तों, अवधी भाषा में लिखा। किस भाषा में लिखा इन्होंने? अवधी भाषा में लिखा, और बहुत ही फेमस हुआ। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि पद्मावत में सर्ग कितने हैं, ठीक है। इन 5 प्रश्नों के जवाब जो मैं पूछ रहा हूँ वो कमेंट करके बताना। चलिए, इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ अगला फटाफट, अघान को किसको कहते हैं। देखो, खड़ी बोली की जब हम बात कर रहे हैं तो खड़ी बोली का दूसरा नाम कोरवी भी है। क्या नाम है दोस्तों इसका? कोरवी भी है, कोरवी, ठीक है। तो 5 मिनट में 5 क्वेश्चन बेहतरीन वाले हम करने वाले हैं। चलिए फटाफट से, तो अघान को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? आप सब लोग खड़ी बोली बोलते हैं, लेकिन आपको नहीं पता है कि अघान को क्या कहते हैं। इसमें से कितने लोगों को नहीं पता है वो जवाब मुझे जरूर दीजिएगा। जिसका पेट भरा हो उसे हम क्या कहते हैं? अघान कहते हैं। चलिए आगे आगे देखिए, खड़ी बोली का फिर से एक शब्द है, बहुत सरल है, बहुत लड्डू क्वेश्चन है ना। खड़ी बोली का एक शब्द है कि खड़ी बोली को जो है औते रहिए, औते रहिएगा को क्या कहते हैं? तो औते रहिएगा को आते रहिए कहते हैं। आते ही रहे गए, औचट। औचट देखिए, खड़ी बोली का फिर एक नया शब्द आया है, औचट, है ना, औचट, ठीक है। खड़ी बोली का एक नया शब्द आया है, औचट, ठीक है। तो औचट का मतलब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? तो आप सभी को मैं बता दूं कि औचट का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक। आप खड़ी बोली बोलते हैं लेकिन आपको नहीं पता, ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। ईर्खा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? ईर्खा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं, ठीक है। तो ईर्खा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं दोस्तों? ईर्ष्या कहते हैं, है ना, ईर्खा को। साथ ही मैं आपको एक बात बता दूं, एक शब्द है औचट और एक शब्द है औचड़, ठीक है। तो आपको कमेंट करके ये बताना है कि औचड़ को खड़ी बोली में क्या कहते हैं। औचड़ को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? तो ये तो थी आज की आपकी सीख। साथ ही मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि उत्कर्ष पर चल रहा बिग समर सेल, जैसे कि जो सेल है आपकी 29 मई से लेकर 3 जून तक, ठीक है। शानदार बचत, दमदार तैयारी, उत्कर्ष ऐप में मध्य प्रदेश के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर मिल रहा है दोस्तों अप टू 90% डिस्काउंट, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी कोर्स की, और प्राइम कोर्सेज पर आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। इसमें कूपन कोड आपको प्राइम यूज करना पड़ेगा। बिग समर बिग ड्रीम्स, ठीक है। और इस बार तैयारी होगी दमदार। साथ ही किन किन कोर्सेज पर चल रहा है एमपी में, जरा देखिए, मैं आपको बता देता हूं। एमपी पुलिस कांस्टेबल जो कि आने वाली है, एमपी एक्साइज कांस्टेबल जो कि आ चुकी है, इन पर, साथ ही एमपी पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर, है ना, सब इंस्पेक्टर के प्रीलिम्स में भी चल रहा है। और आपको मैं बता दूं एमपी टेट वर्ग 1 जो दिसंबर में आने वाली है, इस पर भी ये डिस्काउंट है। तो इस डिस्काउंट का लाभ उठाओ सभी दोस्तों। और वर्ग 3 का जो है कि मेंस बाकी है, रिकॉर्डेड फ्रॉम स्टूडियो, इस पर भी जो है डिस्काउंट चल रहा है। साथ ही सब इंस्पेक्टर की, चाहे वो प्री हो, चाहे मेंस और प्री और मेंस, तीनों में जो है ये आपका डिस्काउंट चल रहा है। तो ये आप सभी लोगों को मुझे बताना था, जो कि जानकारी बहुत जरूरी थी, ठीक है। सीखने के साथ कल फिर लेकर आऊंगा कुछ नए 4-5 जो है क्वेश्चंस आपकी जानकारी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।